हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम में कुछ भी ना आए तो क्या करें। हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम में जब भी हम बैठते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, और हो सकता है आगे भी ऐसा आपके साथ हो। पेपर में ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अब क्वेश्चन का एक भी पार्ट हमें समझ में नहीं आता, या किसी किसी के साथ तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसे पूरा का पूरा पेपर ही समझ में नहीं आता। तो आप उस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और पेपर को कंप्लीट करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखिए, अब तो आपके सामने पेपर है और आप बचकर निकल नहीं सकते। पेपर तो आपको करना ही होगा। पेपर में कुछ भी लिखें, जो भी समझ में आ रहा है वो भी लिखें, जो नहीं समझ में आ रहा है लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप खाली कॉपी देकर आते हैं तो ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप फेल ही होंगे। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि 3 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला कि एक बच्चा होगा जो क्वेश्चन को पढ़ेगा और क्वेश्चन में जो जो उसे आता होगा उसे टिक कर लेगा और सबसे पहले उसे सॉल्व करेगा। दूसरा दूसरा टाइप का जो बच्चा है वो पहले देखेगा कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी है, कौन सा वो कर सकता है, पहले वो उसे करेगा। और तीसरा बच्चा, उसको क्या होगा, वो पेपर धीरे धीरे पढ़ेगा और एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि पेपर में अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आपको कई बार पढ़ने के बाद भी वो समझ में ना आए, तो आप उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आज के भी इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में सिर्फ आपका दिमाग, आपका कॉन्फिडेंस और आपका धैर्य है वहाँ पे काम आएगा। और आपका अपनी जो स्किल है, आपके अपने पास जो भी स्किल है उसका यूज़ करके आप पेपर को करेंगे। अब उस पेपर को करेंगे क्या, क्या क्या लिखना है, हम उसमें आज जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेपर देखेंगे, ठीक है, पेपर को पढ़ते हैं और उनमें से कुछ समझ में नहीं आता, और इस सिचुएशन में वो घबरा जाते हैं। घबरा ये जाते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि मुझे तो पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा और फिर मैं फेल हो जाऊँगा। दोस्तों, आप ये टेंशन लेना, ये घबराना, इस सभी से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास पेपर आ गया है। आपको 2 से 3 घंटे आपको पेपर में बैठना है, या कहें कि 2 से 3 घंटे आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना ही बैठना है। चाहे आप कुछ सोचें, चाहे आप कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में देना ही देना है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले तो ये टेंशन लेना छोड़ें, ये घबराना छोड़ें कि अब मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें सोचेंगे, टेंशन लेंगे, तो आप उस बीच में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। उसकी जगह क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बीच में उठकर आप चले जाओ, ठीक है। आप एग्ज़ाम छोड़ भी नहीं सकते और आपको एग्ज़ाम में कॉपी को खाली छोड़कर आना भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है। सबसे पहले कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझिए कि क्या होता है। मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या है कि किसी भी एक बिंदु पर आपको प्रकाश डालना है,
प्रकाश डालने का क्या मतलब है कि किसी भी प्रश्न पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, यानी आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं उसको आपको लिखना है। यानी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, उस विषय के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हमें उसको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे व अन्य क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये जो क्रांति थी कब हुई थी, कैसे हुई, क्या क्या घटनाएं घटी उसमें, किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया। आप इसी क्वेश्चन को अपने साइंस, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट से आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आता है आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें काम क्या करना है, आपको विजुलाइजेशन करना है। विजुलाइजेशन करना है क्योंकि जब आप विजुलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको लिखने में आसानी होगी। आप जो विजुलाइजेशन करते हैं, जो सोचते हैं, जो दिमाग में आपको आता है, जो भी आपके मन में उसको, उस पॉइंट को सोचकर आ रहा है, आपको वही लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको विजुलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। ये पहला काम होता है। दूसरा काम होता है कि आप जो आपने विजुलाइज किया है, जो आपने सोचा है, तो उसको आप, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज लिखें। क्या करना है, एक सीक्वेंस वाइज लिखना है। उसमें कुछ भी इस तरह से नहीं कि आपने उसको कहीं से भी जोड़कर किसी भी बीच में ऐसे लिख दिया है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आप एक सीक्वेंस वाइज लिखें। तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम करना है कि आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल है, उसके मॉडल में आपको उसी के अराउंड, उस क्वेश्चन के अराउंड ही जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं, आपको वो चीज़ें सोचकर विजुलाइज करके वो लिखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि आप जो आंसर लिखें वो क्वेश्चन के अराउंड ही हो। ऐसा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में क्या हुआ, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान रहा, और उसमें आप महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने दांडी मार्च किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, इस तरह से। तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अराउंड ही लिखना है। इसमें एक काम कर सकते हैं कि आपको जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी नाम आपको पता है, जैसे क्वेश्चन में हमने बात की 1857 की क्रांति में, तो इसमें आप मुग़लों के बारे में लिख सकते हैं कि उनका क्या योगदान रहा। बहादुर शाह जफ़र, जैसे कि वो आखिरी बादशाह रहे मुग़ल के। इसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और भी ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही सीखा कि सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन में से आपको एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा होगा, आपको एक न एक शब्द तो समझ में आ रहा होगा। तो आपको उसी के अराउंड, उसी के सराउंडिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं, तो आपको फेल नहीं होना है। आप फेल हो ही नहीं सकते, आप 100% पास होंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे में जो क्वेश्चन होता है वो रिलेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम क्या करें, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। कोई उस क्वेश्चन का आंसर कई अपने तरीके से लिखता है, कोई अपने तरीके से लिखता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसमें कैसे करना होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो क्वेश्चन है एक ही साथ रिलेट हो रहा है, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में आप मर्ज कर देते हैं, आधा उसका आधा इसका, और इस तरह से लिख देते हैं।
सबसे पहला यही काम करना है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन के सराउंड ही आंसर लिखना है। इसके साथ साथ आप अपने आंसर के बीच में क्या करना होगा, जब भी आप आंसर लिखें तो उसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको याद हो या कभी सुना हो या जाना हो उस फैक्ट के बारे में, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो उस आंसर से या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसे ज़रूर लिखें। ये ना शर्माएं कि आपको क्या होगा कि आता ही नहीं या फिर मैं लिखूँगा तो इसका मेरे टीचर पढ़ेंगे तो क्या आंसर देंगे, क्या हंसेंगे, बोलेंगे, क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको बस एक ही चीज़ सोचना है, अगर आप पेपर खाली देकर आएंगे तो आपको 0 नंबर आएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको माइनस मार्किंग मिलेगा। वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि आपने लिखा, ठीक है, और ये टीचर को पसंद नहीं आया तो उसने आपको माइनस में नंबर दे दिया, फिर आपके नंबर काट लिए। आपको अगर आपने लिखा है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर ये तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसी को एक क्वेश्चन के सराउंडिंग लिखा है तो 4 में से 3 नंबर, 3.5 नंबर, इतना तक तो आपको मिल सकता है। तो बस यही लास्ट है। सबसे पहले यही करना है कि क्वेश्चन को विजुलाइज करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप घबराएं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। सबसे पहला यही काम करना है कि घबराना नहीं है, क्वेश्चन को विजुलाइज करना है, ठीक है। और आप क्वेश्चन को पहले टिक कर लेना है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। जो आपको पहले आ रहा है उन क्वेश्चन के आंसर आप पहले लिखें, और जो नहीं आ रहा है उन क्वेश्चन को आप बाद में अटैम्प्ट करने के लिए छोड़ दें। और आप जब भी आंसर करें तो कोशिश करें कि सीक्वेंस वाइज हो। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है एक सीक्वेंस से उसको आंसर कर लीजिए, और जो नहीं आ रहा है फिर उन क्वेश्चन पर आप लास्ट में आइए। और उनको जब लिखने का तरीका यही है कि आप पहले विजुलाइज करें उसको, एक क्या सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स करके एक हलवा बना दिया उसे आपने, ऐसा ना हो। सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, प्रॉपर गैप रखें, ठीक है। और अपनी राइटिंग को भी थोड़ा नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि लास्ट में आते आते जो हमारी राइटिंग होती है हिंदी से उर्दू पहुंच जाती है, ये हमें खुद पता नहीं चलता। तो बेसिकली ये इस मेन बातें थी। घबराना नहीं है, विजुलाइज करके लिखना है। किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी आपको टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखूं ना लिखूं, तो घबराओ ना, आप लिख दो, क्योंकि उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। जो भी होगा आपको पॉजिटिव ही होगा। और अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हैं आपको अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। खाली छोड़कर नहीं आना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो ज़रूर लिखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह से मोटिवेशन वीडियोस ला सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।